आप जब मुताला करें कुरान का, तिलावत करें कुरान की, तो आप सादा कुरान पढ़ने के बजाय कंजुल ईमान लेके बैठे। कोई जरूरी नहीं एक पारा आप पढ़ें, एक सफ़हा पढ़ें, मगर उसका तर्जमा भी पढ़ें, उसकी तफसीर भी पढ़ें, फिर समझ में आएगा कि कुरान में है। जी बेशक बेशक। आप सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया पढ़ें, देखें कुरान में अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किस अंदाज में किया है। हमारी और आपकी तख्लीक के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इरशाद फरमाता है अफरअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। ये इंसान की तख्लीक के बारे में कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ने इंसान को पैदा कैसे किया। दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा माहिर आर्टिस्ट हो, मुसव्विर हो, तस्वीर बनाने वाला हो, उससे कह दें कि हमारे सैयद साहब की तस्वीर जरा तालाब के इस पानी पे तुम बना दो। हजरत मौलाना याकूब साहब क़िबला की तस्वीर तालाब के इस पानी पे जरा बना दो, बना देगा। किसी भी मुल्क का माहिर मुसव्विर हो, तस्वीर बनाने वाला हो, आर्टिस्ट हो, पानी पे वो तस्वीर नहीं बना सकता। एक लकीर खींचेगा मुसव्विर, वो लकीर पानी में फैल जाएगी। रंग भरना चाहेगा, वो रंग पानी में फैल जाएगा। दुनिया का कोई ऐसा मुसव्विर नहीं है जो पानी पे किसी की तस्वीर जमा दे, मगर हमारा रब है जो माँ के रहम में पानी के कतरे पर खूबसूरत इंसान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान। इरशाद फरमाता है अफरअयतुम मा तुमनून, पानी के कतरे पर तुम खूबसूरत इंसान बनाते हो कि हम खूबसूरत इंसान बनाते हैं। शेख सादी फरमाते हैं देहद नुतफारा सूरत चूपरी के कर दस्त पर आप सूरत गरी। ये रब्बुल आलमीन की कुदरत है कि पानी के कतरे पर खूबसूरत ऐसा इंसान बनाता है कि हजरत आदम से लेके अब तक बेशुमार इंसानों को उसने पैदा किया, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता कि दो इंसान भी शक्ल सूरत में 100% एक तरह। शक्ल क्या मिलेगी मेरे भाई, दुनिया में किसी इंसान के एक अंगूठे का निशान दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। फिंगरप्रिंट लेते, आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तस्वीर तो बाद में आपकी लेंगे, ये फिंगरप्रिंट पहले लेंगे। अब क्यों? तस्वीरें बदल जाती हैं। दाढ़ी पहले नहीं रखे थे, बाद में रख लिया, नहीं समझ में आती बात। लेकिन जब ये अंगूठा लगाएंगे आप, तो ये अंगूठा बता देगा। कभी भी अगर आप पासपोर्ट पे अपना नाम बदल के भी उस एयरपोर्ट पे कभी दोबारा जाएंगे, तो ये अंगूठा रखेंगे तो ये निशान बताएगा कि हजरत साहब यहाँ फला नाम से तशरीफ ला चुके। कैसी खिलकत अल्लाह, इंसान को कितना खूबसूरत पैदा किया और कैसे पैदा किया। अल्लाहु अकबर। ये कुरान पढ़ें तब तो समझ में आए अल्लाह की कुदरत क्या। फिर उसके आगे इरशाद फरमाता अफराइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये किसानों से मुखातब। ये अल्लाह के बंदो, जब तुम अपनी खेतियों में जाओ, अपने खेतों में जाओ, अपनी खेतियों को देखो लहलहाते हुए, तो तुम खुशी से पागल ना हो जाओ कि ये खेतियां हमने उगाई हैं, हमने बीज बहुत अच्छा डाल दिया है, हमने सिंचाई बहुत मौके से कर दी है, हमने खेत की जोताई बहुत अच्छी की थी, वक्त से पानी डाला, खाद डाला, अच्छा बीज डाला, तब ये पौधे उगे हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता नहीं नहीं, ये तुमने नहीं उगाए हैं, ये तुम्हारे रब ने उगाए। तुम क्या उगाते? तुमने जमीन में क्या डाला? तुमने जमीन में तो दाना डाला था ना,
ये जमीन तुम पहचानते नहीं जमीन को। ये जमीन हाल ये है इसका कि जब इस जमीन में रुस्तम जैसे पहलवान को दफन कर दिया जाता है, हाथी जैसे बड़े बड़े जानवरों को, शेर जैसे दरिंदों को जब दफन कर दिया जाता है, तो ये जमीन चंद महीनों में उनके गोश्त तो गोश्त, उनकी हड्डियों को भी खा के ये जमीन हजम कर जाती है, उनका नामो निशान ये जमीन मिटा देती है। लेकिन तुमने किसानों से मुखातब है, तुमने जमीन में डाला क्या था? गेहूं का एक दाना डाला। जो जमीन शेर को खा लेती है, जो जमीन हाथी को हजम कर जाती है, जो जमीन रुस्तम जैसे पहलवानों को निस्तो नाबूद कर देती है, वो तुम्हारे गेहूं के एक मामूली दाने को क्या समझे, उसको भी खा के हजम कर सकती है। लेकिन नहीं, जब एक किसान इस जमीन में इसका सीना चीर कर गेहूं का दाना डाल देता है, तो ये जमीन जिसने हाथी को हजम कर लिया, जिसने शेर को खा के निस्तो नाबूद कर दिया, जिसने रुस्तम जैसे पहलवानों को हजम कर लिया, ये किसान के उस गेहूं के दाने को नहीं खा पाती, बल्कि उसकी परवरिश करती है। और चंद ही दिनों में वो दाना जमीन का सीना चीर कर कोपल की शक्ल में बाहर आ जाता है। हम जमीन से पूछते हैं, जमीन बता, तुमने शेर को खा लिया, तुमने रुस्तम जैसे पहलवानों को निगल लिया, तुमने हाथी को हजम कर लिया जब लोगों ने दफन किया, ये किसान का मामूली गेहूं का दाना क्या रुस्तम से बड़ा पहलवान था, शेर से ज्यादा ताकतवर था? ये तेरा सीना चीर कर बाहर कैसे आ गया? तो ये जमीन हमें बताती है, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। अफराई तुम माता रसूल अंतुम तजरऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। जो खेतियां तुम करते हो वो तुम नहीं उगाते हो, तुम्हारा रब उगाता है। जमीन अपने जुबाने हाल से कहती है कि सुनो, हम अपनी तबीयत से कोई काम नहीं करते, हमें वही करना है जो हमारे रब का हुक्म होता है। मेरे भाई, ये सब कुरान में। सूरह वाक़िया आप पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें। मैं तो अर्ज करूंगा कि कुरान शरीफ का की जब तिलावत करें तो बगैर तर्जुमे के ना तर्जुमे के साथ, ताकि किसी भी आयत का शान नुज़ूल मालूम करना, उस पर क्या मसाइल निकलते मुतफर्रे होते, फिर आपको सब मिलेंगे। बड़ी मेहनत से हमारे बुजुर्गों ने किया और इतना प्यारा तर्जुमा आला हज़रत ने किया, आप पढ़ें तो इसको। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, हम लोग नहीं पढ़ते, बहुत कम लोग पढ़ते। फिर उसके आगे आप देखें उसी सूरह वाक़िया में कुरान में क्या है, इरशाद फरमाता है रब्बुल आलमीन, अफराइतुमुल माअल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो, बारिश से जो पानी तुम, बारिश का पानी जो तुम पीते हो, ये कौन नाजिल करता है? तुम नाजिल करते हो कि हम नाजिल करते हैं? यहाँ बारिश के पानी की अहमियत नहीं है। आप राजस्थान में चले जाए, नागौर में, ये हमारे मौलाना इकरार साहब रह चुके हैं। नागौर जिले में बासनी, उस इलाके में जाएंगे तो जानते हैं, आज भी इस तरक्की याफ्ता जमाने में बड़े बड़े तालाब उन्होंने खुदवाए, अपने आंगन में गड्ढे खुदवाए, बारिश का सारा पानी वो रोक लेते हैं और साल भर तक वही बारिश का पानी पीते। हम लोग तो शाम का पानी सुबह को नहीं पीते, कहते हैं ये बासी हो गया, ताजा पानी निकाल। वहां जो जमीन से पानी निकलता है वो खारा होता है, वो पीने के लायक नहीं होता। बारिश का पानी ये मीठा होता है, वही वो पीते हैं। हमें तो उसकी अहमियत नहीं मालूम होती, लेकिन जो लोग पीते हैं उनसे पूछें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, ये पानी जो तुम पीते हो बारिश का, ये बताओ कि ये कौन नाजिल करता है? ये बारिश का पानी, ये बादल जो पानी लेते हैं ये समंदरों से लेते हैं। समंदरों का पानी खारा होता है, लेकिन ये बताओ कि जब वही पानी समंदरों का बादलों के जरिए तुम्हारे ऊपर बरसता है तो वो मीठा कैसे हो जाए?
इरशाद फरमाता है अफराइतुमुल माअल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, तुम नाजिल करते हो उसे, बरसाते हो या हम बरसाते हैं। लौ नशाओ जअलनाहु जाजा फलौला तशकुरून। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये बारिश का पानी भी जो बादल समंदरों से लेते हैं वो खारा होता है, लेकिन जब ये बादल बरसना चाहते हैं हमारे हुक्म से तो ये हमारी कुदरत है, ये हमारी तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे जानवरों से मोहब्बत है, तुम्हारी खेतियों से मोहब्बत है कि जब वो बादल बरसना चाहते हैं तो हम उस पानी का खारापन दूर करके उसे मीठा बना के नाजिल करते हैं ताकि तुम पियो तो तुम्हारी सेहत ना खराब हो, तुम्हारे जानवर तालाब से पिए तो बीमार ना हो, तुम्हारी लहलहाती हुई खेतियों पे वो बारिश का पानी नाजिल हो तो वो पीले ना पड़ जाए, तबाह हो बर्बाद ना हो जाए। हम इसलिए उसको मीठा बना के नाजिल करते हैं। अगर हम उसको खारा बना के नाजिल करें तो तुम पियोगे बीमार हो जाओगे, तुम्हारे जानवर पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तुम्हारी लहलहाती खेतियों पे पड़ेंगे तो खेतियां तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी। फलौला तशकुरून, तो ये मेरे बंदो जब पानी पीते हो तुम मीठा तो मेरा शुक्र क्यों नहीं अदा? ये एक लाइन से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में आप देखेंगे तो अपनी नेमतों का उसने जिक्र किया। ये दूध जो आप पीते हैं, हम और आप पीते हैं, सूरह अनाम की बने या सूरह नह, व इन्ना मिनल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दम लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे बंदो जानवरों में भी तुम्हारे लिए इबरत है, निशानियां हैं, अल्लाह की कुदरत है। ये जो तुम दूध पीते हो ये दूध कहां से पैदा होता है? तुम ये कभी मत समझो कि जानवर को जो चारा खिलाते हो उस चारे की बरकत है कि वो दूध दे देता। नहीं नहीं नहीं, ये दूध भी कहां से पैदा होता? अल्लाह इरशाद फरमाता मिन बैनि फरसिन व दम, अल्लाह ताला गोबर और खून के दरमियान से क्या निकालता? लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, खालिस दूध निकालता है। ऐसा गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध। खालिस दूध का मतलब उसका कलर देखो तो बिल्कुल सफेद है और पियो तो बिल्कुल नफीस है, न उसके कलर में खून की कोई आमेजिश है और उसकी बू में जायके में न गोबर की बू का कोई असर है। लबनन खालिसा, बिल्कुल खालिस दूध, देखो तो बिल्कुल सफेद, पियो तो बिल्कुल नफीस, ना गोबर का कोई असर ना खून का कोई असर। साइगन लिशारिबीन, अल्लाह ने इस दूध को ऐसा हल्का और सरीउल हजम बनाया है, ये एक बूढ़ा भी पिए तो पी सकता है, एक जवान भी पिए तो पी सकता है, एक बच्चा भी पिए तो पी सकता है, और आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी पीना चाहे तो पी सकता है, बल्कि वही पी के वो जिंदा रहे। आज पैदा होने वाले बच्चे को अगर आप रोटी खिलाएं, चावल खिलाएं, वो गले से नीचे उतार नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने दूध ऐसा बनाया है साइक, गले से आसानी से उतरने वाला, कि इरशाद फरमाता है हमने ये दूध जो गोबर और खून के दरमियान से निकाला है ये इतना हल्का फुल्का है, इतना सरीउल हजम है, गले से इतने आसानी से उतरने वाला है कि बड़ा भी पिए, जवान भी पिए, बच्चा भी पिए, शीरखार बच्चा भी पिए तो उसके गले से आसानी से उतरने वाला। ये तो मैंने कुरान मुकद्दस की चंद आयतें जिक्र की हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किस अंदाज में किया।
कुरान सिर्फ तिलावत ही के लिए नहीं है, उसको समझा जाए, उसको पढ़ा जाए और फिर उस पे अमल किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान को याद करे और फिर उस पर अमल करे, वो अल्लाह के रसूल ने न सिर्फ उस कुरान को याद करने वाले के लिए फजीलतें बताई हैं, बल्कि उसके माँ बाप के लिए भी फजीलतें बताई।